मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब लोग केवल भाग्य के बारे में पूछने की बजाय जीवन के बारे में पूछना शुरू करते हैं। बहुत सारे लोगों ने ये पूछा, उड़द की दाल का जिक्र हम अक्सर सुनते हैं शनि के उपायों में। ये उड़द की दाल है क्या और ये सामान्य जीवन में क्या देती है? तो मैंने सोचा कि चलो रसोई की ओर फिर चलते हैं और आपको बताते हैं उड़द की दाल के बारे में। आज हम एक ऐसी दाल के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सेहत देती है, सुंदरता भी देती है, सौभाग्य भी देती है। इसके गुणों के कारण इसे दालों की महारानी कहा जाता है और ये दाल है उड़द की। उड़द एक दलहन है। ये सफेद और काली दो प्रकार की होती है। ये साउथ एशिया में सबसे ज्यादा पैदा होती है। उड़द की दाल एक अत्यंत बलवर्धक है, शक्तिदाता है, पौष्टिक है और सभी दालों में सबसे ज्यादा पोषक तत्व उसके अंदर होते हैं। इसके छिलके वाली दाल ज्यादा पौष्टिक होती है। इसके बहुत लाभ हैं। छिलके वाली उड़द की दाल को एक सूती कपड़े में लपेटकर तवे पे गर्म करके जोड़ों के दर्द वाले हिस्से पर सेक करने से दर्द में तेजी से आराम मिलता है। सूजन कम करती है ये। काली उड़द को खाने के तेल में गर्म करते हैं और उस तेल से दर्द वाले हिस्सों की मालिश की जाती है, जिससे दर्द में बहुत तेजी से आराम मिलता है। यदि इसी तेल से वो लोग जो पैरालाइज हो गए दुर्भाग्य से, उनके यदि पैरालाइज्ड हिस्सों पर मालिश की जाए तो लाभ होता है। फोड़े, पुलसी, घाव और पके हुए जख्मों पर उड़द के आटे की पुट्टी बांधकर रखने से आराम मिलता है। दिन में 3-4 बार ऐसा करने से तेजी से आराम आता है। हड्डी में दर्द होने पर उड़द की दाल को पीसकर उसका लेप लगाने से फायदा होता है। एकदम सूजन कम होती है, हाथ पैरों को चलाने में सहायता मिलती है। उड़द के आटे की लोई तैयार करके दागयुक्त त्वचा पर यदि आप लगाते हैं और फिर आप स्नान करते हैं तो सफेद दाग जैसी समस्याओं में आराम मिलता है। उड़द की दाल में मौजूद तत्व कोलेस्ट्रॉल का स्तर घटाते हैं, धमनियों को ब्लॉक होने से बचाते हैं और साथ ही ये ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ावा देती है। चेहरे पर झाइयां और मुहासों के दाग हो तो उड़द की दाल का फेस पैक बनाकर इसे चेहरे पर लगाएं तो चेहरा निखरने लगता है और चेहरा चमकदार हो जाता है। सोचिए जरा, अब ये बात यदि बच्चे खुद देख रहे हो, समझ रहे हो, उनको समझ में आए तो कितना आनंद हो। उड़द की दाल तो कितने लोग खाते हैं। और अगर बच्चे नहीं देख पा रहे हैं, स्कूल वगैरह गए हैं, तो कृपा करके आप उनको जरूर बताइएगा और कहिएगा। इसीलिए गुरुजी कहते हैं कि दाल खाया करो, बाहर के डस्टबिन में डालने वाला जंक फूड ना खाकर ये टेस्टी दाल खाया करो। लेकिन उड़द की दाल खानी कितनी है ये मैं आपको जरूर बताऊंगा और साथ ही साथ उड़द की दाल का सौभाग्य से क्या संबंध है इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन कुछ जरा ये बातें जरूर मन में बिठा लीजिए। उड़द की दाल उन महिलाओं के लिए बहुत ही लाभप्रद है जिन्हें अत्यधिक माहवारी होती है, क्योंकि उनके अंदर आयरन की कमी होती चली जाती है और उस आयरन की कमी को यह दाल पूरा करने में सहायता करती है। अगर काली उड़द को पानी में 6 से 7 घंटे तक भिगोकर उसे घी में फ्राई करके शहद के साथ नियमित थोड़ा सा सेवन करते हैं तो शक्ति बढ़नी शुरू हो जाती है और जो कमजोर हैं वो लोग इसका सेवन करेंगे तो उनकी कमजोरी दूर होती है। उड़द की दाल को उबालकर यदि पीसते हैं और इसका लेप रात को सोने से पहले सिर पर कर लेते हैं तो जो अचानक बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं और गंजापन शुरू हो जाता है वह रुक जाता है और नए बाल आए ऐसी संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। जो लोग दुबले हैं यदि छिलके वाली उड़द की दाल का सेवन करते हैं तो ये वजन बढ़ाने में मदद करती है और इसका ये भी दूसरा अर्थ है कि जो लोग पतले नहीं हैं, भारी हैं, उन्हें छिलके वाली उड़द की दाल का सेवन ना के बराबर करना चाहिए। उड़द की बिना छिलके की दाल को रात में दूध में भिगो दिया जाए और सुबह इसे बारीक पीस लिया जाए और इसमें कुछ बूंदे नींबू के रस और शहद की मिला लिया जाए और फिर इसका चेहरे पर लेप कर लिया जाए, सूखने दिया जाए और 1 घंटे के बाद फिर इसे धो लिया जाए तो कुछ दिनों तक ऐसा करने से चेहरा एकदम साफ हो जाता है, दाग धब्बे दूर हो जाते हैं, चेहरे में एक अजीब सी चमक आने लगती है और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। उड़द की दाल
चावल रोटी ये सब तो चलता है, लेकिन इसकी क्या खीर भी बनती है? जी बिल्कुल खीर बनती है इसकी। 20 से 50 ग्राम उड़द की दाल लीजिए, छिलके वाली। इसे रात में पानी में भिगो दीजिए, सुबह इसका छिलका निकाल लीजिए, फिर इसको बारीक पीस लीजिए और इस पेस्ट में घी बहुत पड़ता है तो घी इसमें डाल दीजिए और हल्की आंच पर लाल होने तक उसे भूनिए, है ना। 20 से 50 ग्राम तक उड़द की दाल है, उतना ही घी है। और उसके बाद इसको 250 ग्राम दूध में डालकर खीर जैसा बना लीजिए। स्वाद के अनुसार इसमें मिश्री डालिए, चीनी डालने से बचिएगा। और इसका सुबह सुबह खाली पेट सेवन करना शुरू करिए। क्यों? शरीर, दिल, दिमाग इनकी शक्ति बढ़ती है। हाँ, अगर आपको घी मना है, चीनी मना है तो फिर उसी हिसाब से इसका प्रयोग कीजिएगा या नहीं कीजिएगा। लेकिन यदि कोई मना नहीं है, खासतौर से बच्चे, यदि वो इसका सेवन करते हैं तो दिल, दिमाग, शरीर मजबूत होता है। 1 सप्ताह तक इसका सेवन करते रहने से मूत्र के संबंधी रोग ठीक हो जाते हैं। और युवतियां यदि इस खीर का सेवन करें तो उनका रूप निखरता है, ठीक है। और ख़ास तौर से जो महिलाएं बच्चों को फीड करती हैं उन महिलाओं को बहुत फायदा होता है, बच्चे मजबूत होते हैं। यदि गर्भाशय में कोई विकार है तो वह दूर हो जाता है। इसीलिए ये खीर खाइए, लेकिन यहाँ प्रिकॉशन ये है कि ये खीर आपने 6-7 दिन इसका सेवन करके फिर इसे छोड़ देना है, क्योंकि एक दवा की तरह हो जाती है। नहीं तो अननेसेसरी कोई और आती, हर चीज़ की बुरी होती है। 6-7 दिन खाइए, छोड़ दीजिए, और उसके बाद फिर 1-1.5 महीने के बाद फिर 6-7 दिन ले लीजिए, फिर 1 महीने के बाद 6-7 दिन ले लीजिए। इसका अद्भुत लाभ आपको होएगा। और अब गुरु मंत्र। पहली चीज, उड़द की दाल का लड्डू बहुत टेस्टी होता है और ये बहुत ताकत देता है। कैसे? उड़द की दाल को पिसवा लीजिए और उसमें सभी प्रकार के मेवे मिलाकर लड्डू बना लीजिए। यह लड्डू बहुत शक्ति देने वाला होता है। जो बच्चे या जो बड़े निर्बल हैं, कमजोर हैं, उनको ये दीजिए। या जो बच्चे बहुत खिलाड़ी हैं और खूब व्यायाम वगैरह करते हैं, उन लोगों को भी यह लड्डू जरूर दीजिए। हाँ, यह ध्यान रखना है कि यह लड्डू केवल जाड़ों में दिया जाता है, गर्मियों में नहीं। और जिन लोगों को पेट की दिक्कत रहती है, जठराग्नि मंद होने की वजह से खाना नहीं पचता, उन्हें तो जरूर एक लड्डू ये खा लेना चाहिए। लेकिन उड़द की दाल का सेवन अधिक नहीं करना चाहिए। उड़द की दाल का सेवन ज्यादा रात में नहीं करना चाहिए। उड़द की दाल का सेवन उन लोगों को बहुत कम करना चाहिए जिनका फैट अधिक है, और साथ ही साथ उन लोगों को भी कम करना चाहिए जिनको गैस बहुत बनती है। उड़द की दाल के बाद प्यास लगती है, इसलिए आधे से पौने घंटे के बाद आपको अच्छे से पानी जरूर पी लेना चाहिए, तब इसका लाभ खूब मिलता है। उड़द की दाल का सेवन करने से पहले भी हमें इसका जल जरूर पी लेना चाहिए, तब ये दाल खाना बहुत फायदेमंद होता है। एक चीज मैं आपसे और कहना चाहूंगा, जो लोग उड़द की दाल का सेवन करें वह शनिवार को उड़द की दाल का थोड़ा सा बाट भी दें, शनि शांत होगा। शनिवार को इसका सेवन ना करके इसको बांटे। खासतौर से जिन लोगों का शनि खराब है वह इसको बाट जरूर दीजिएगा, आपको बहुत लाभ मिलेगा।